नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में पहलगाम में क्या हुआ कि 26 बेगुनाह पर्यटकों का हत्या कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत सरकार ने कई समझौतों को पाकिस्तान के साथ सस्पेंड कर दिया। उसमें क्या है, एक आपका सिंधु जल समझौता भी है जो कब बना, 1960 में। कि नींव कब पड़ी, वो क्या होता है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। पंजाब में जब नदियों का बंटवारा हुआ तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक आपका पूर्वी, एक आपका पश्चिमी। पश्चिमी हिस्से में क्या आया, पाकिस्तान की तरफ, और पूर्वी हिस्से में आपका इंडिया की तरफ आया। पश्चिम में कौन सी नदियां हैं आपका, चिनाब, झेलम और सिंधु। पूर्वी में कौन सी नदियां हैं, सतलज, ब्यास और रावी, जो भारत की तरफ आई। वहां के जो चीफ इंजीनियर थे पूर्वी और पश्चिमी के, वो आपस में दोनों लोग समझौता किए, बैठक किए। कब, 20 दिसंबर 1947 को उन्होंने डिसाइड किया और एक सिंधु आयोग बनाया। और यह कहा गया पाकिस्तान के द्वारा कि हमको आप कब तक, 31 मार्च 1948 तक पानी देते रहिए, उसके बाद कुछ निर्णय इस पे किया जाएगा। होता क्या है, इंडिया जैसे ही 31 मार्च 1948 होता है, उसके बाद इंडिया दो अपने प्रमुख नहरों का पानी रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है और वहां का 17 लाख एकड़ जमीन बंजर में तब्दील होने लगता है। और हो क्यों ना, क्योंकि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश है और कृषि पे उसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से टिकी होती है। फिर क्या हुआ, तो उसके बाद कुछ सिलसिला मसला वो लगातार चलता रहा। उसके बाद क्या होता है, एक लेख के अनुसार 1951 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने जो टेनिस नदी के अथॉरिटी के हेड थे, कौन थे वो, डेविड लिलियंथली, उनको बुलाया। और जब उनको बुलाया तो उन्होंने सिंधु का दौरा किया। उसके बाद वो पाकिस्तान भी गए तो उन्होंने एक लेख लिखा। फिर क्या हुआ, वो वापस अमेरिका लौट गए और उन्होंने एक लेख लिखा और अपने दोस्त जो वर्ल्ड बैंक के हेड थे डेविड ब्लैक, उनके साथ चर्चा किया। उसके बाद ये चर्चा लगातार एक दशक तक चला। फिर ये एक बैठक कराची में होता है 1960 में। उसके बाद क्या होता है कि पूर्वी और पश्चिम हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेकिन जो पश्चिम की नदियां हैं उनका भारत क्या कर सकता है, बिजली में, कृषि में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए। तो उसमें यह डिसाइड हुआ, निश्चय हुआ कि उसका पानी भारत यूज कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि यह सिलसिला ऐसे लगातार चलता रहा। फिर क्या होता है कि जब पहलगाम में अटैक होता है तो भारत सरकार ने क्या किया कि एक कड़ा मजबूत निर्णय लेते हुए वो कहा कि जो सिंधु जल समझौता है उसको हम पूरी तरीके से सस्पेंड करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन एक प्रश्न भी उठता है कि क्या रोकना पानी आसान है। कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि ये पानी जो है वो रोकना आसान नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े डैम बनाने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन
झेलम नदी का पानी भारत ने रोका था डैम के द्वारा, फिर अचानक छोड़ा। पाकिस्तान में कुछ जगह बाढ़ जैसी हालत पैदा हो गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर हम डायरेक्ट ऐसे बिना मैनेजमेंट का रोक के पानी और भारत की तरफ मोड़ देते हैं तो भारत में बाढ़ नहीं आ जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि इसको रोकने में अगर पैसे की कोई रुकावट ना हो तो लगातार अगर हम वर्क करेंगे तो डैम बनाने में भी 10 साल लग जाएंगे। तो ये धरातल पे अगर हम कह दिए तो ये धरातल पे इतना संभव नहीं है, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है जितना हम समझते हैं। इसके लिए लगातार वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा और संभव हो पाएगा। अगर ये ऐसा संभव होता है तो हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। हम बड़े पैमाने पे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उसका पानी कृषि से संबंधित कामों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये काम हम कर ले जाते हैं तो क्या होता है कि हम इससे लाभप्रद भी रहेंगे और दीर्घकालिक एक योजना बनानी पड़ेगी इसको लेके, तभी ये काम संभव हो पाएगा।